अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं उसामा हिजर। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बीटीएम जारी है और कल इलेक्शन होने वाले हैं। इस वक्त मेरे साथ फैसल अफजल मौजूद हैं, चेयरमैन हैं सब्ज़ सहाफ़त फोरम के। फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र उसामा, बहुत शुक्रिया आपने बातचीत का मौका फराहम किया। ठीक है। बीटीएम का आज दूसरा रोज़ है, तो क्या कुछ हुआ इन 2 रोज़ में? जी, इसमें जो है वो नए नए रूल्स पास हुए, अमेंडमेंट्स की गई हैं। ठीक है। तो मैं साथ ऐड करना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के जो मैस कम के हमारे अरकान हैं, तालिब इल्म तालिबात, उनकी नज़रें भी इस बीडीएम के ऊपर है। जो फैसले होंगे शहर इक़्तिदार में, इसका इम्पैक्ट न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में जाएगा बल्कि पूरी दुनिया में इसको जो है वो पसीराई मिल रही है। डिजिटल मीडिया के हवाले से इन 2 रोज़ में क्या गुफ्तगू हुई? डिजिटल मीडिया के हवाले से यही कहा जा रहा है कि जी डिजिटल मीडिया को ना अप्रूव किया जाए, पीएफयूजे का बाकायदा हिस्सा बनाया जाए, तो बड़ा खुशाइंद है। मेरे ख्याल से ये बड़ा मौजूद तरीन वक्त है इसको इन करने का, इसके बगैर गुजारा नहीं था। बहुत शुक्रिया जी। डिजिटल मीडिया को भी पीएफयूजे का हिस्सा बनाने के हवाले से यहाँ पर बात हुई है। हमारे साथ अहकर रिजवी मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं सक्खर प्रेस क्लब के। अहकर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, दूसरा रोज़ है, और आपने क्या कुछ देखा इन 2 रोज़ में? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है, बीडीएम 2 साल में होती है हमेशा। इसमें ना सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि हम नई बॉडी को मुंतखब करते हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, बल्कि यहाँ पे ये कानून साज एक असेंबली की टाइप में है, और जो भी कवानीन हैं, जो भी आइन के अंदर अमेंडमेंट्स हैं, वो तमाम इन 2 रोज़ के अंदर सबसे पहले यहाँ पे पास की जाती हैं, रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं, और जब जिसके आखिरी रोज़ पे इलेक्शंस होंगे। और बहुत अच्छा है इस मरतबा तो ये रहा कि यहाँ पे काफ़ी अमेंडमेंट्स पास हो चुकी हैं, जो काफ़ी अल्तवा की शिकार थी। ख़ासतौर पे एक और चीज़ भी है कि जहाँ के जो आजकल इमर्जिंग जो मीडियम है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, टेक्नोलॉजी भी इस वार में हम, क्योंकि हम इस वक्त स्टेट ऑफ वार हैं, हमारे पास जो ऐसी सिचुएशन चल रही है और वो सारी डिजिटल वार है, तो इसीलिए हमें अपने जो डिजिटल मीडिया पे जो हमारे साथी दोस्त हैं, जो बिल्कुल जर्नलिस्ट जिनको इदारों से वो निकाल लिया गया, उन्होंने अपना डिजिटल फोरम्स पे आ गए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से अब उनको भी चांस मिल गया कि वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथी होंगे और उसके हिस्सा बनेंगे, और अपनी आवाज़ भी उठाएंगे, और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उनको बैक करेगी, उनके साथ ही कंधा कंधे में मिला के खड़ी हो जाएगी। ठीक, कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप भी किसी ओहदे के उम्मीदवार हैं? जी हाँ, मैं भी 4 ओहदे हैं जिनके ऊपर मेरे नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। कौन से? असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है, और इसके साथ साथ जो है एफईसी मेंबर भी है, और खाजिन की सीट भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कि कोई किस चीज़ पे होता है, क्या आगे लड़ पाते हैं या कोई हमें कंसेंसस की तरफ जाना पड़ रहा है, तो ये वक्त से पहले होगा। जो बहुत शुक्रिया अख्तर भाई आपके वक्त का। सलीम शाहिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नायब सदर हैं पीएफयूजे के। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पूरे पाकिस्तान भर से सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, और आज बीडीएम का दूसरा रोज़ था। डिजिटल मीडिया के हवाले से यहाँ पर बात हुई और पीका के हवाले से बात हुई, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, जो डिजिटल मीडिया है वो भी एक हकीकत है, और क्योंकि पाकिस्तान फेडरल जर्नलिस्ट उसका अहतमाद में इजलास हुआ था, उसमें हमने एक असूली फैसला किया था कि उनकी मेंबरशिप हुई, लेकिन उसमें अभी उसके जो डिऑर्गन है वो हमने तय करने हैं कि क्या किस तरह उसके कवायद बनाने, उसके बाद जो है ना उनको मेंबरशिप दी जाएगी। उसमें ये बात वाज़ेह है कि जो लोग अपना चैनल चलाते हैं उनके मालिक हैं, लेकिन अगर कोई मुलाजिम उनके हैं तो वो बिल्कुल उसको हम मेंबर बनाएंगे, इसलिए कि हम जो ट्रेड यूनियन जो होती है वो मालिकों की नहीं होती। हमारी जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन है वो उसके जो मेंबर हैं वो सारे मुलाजिम हैं, मतलब कि अखबारों में मुलाजिम है, टीवी में मुलाजिम है, या आप इसी तरह जो है इसमें होंगे, सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में वो मेंबर रहेंगे। बाकी ये कि पीका के लिए तो हम काफ़ी आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 10-12 दिन से 15 दिन से जो है ना हम तहकीक वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ जहद कर रहे हैं। आपने देखा तो मैं क्योंकि कोयटा से है, वहाँ पे भी हमने भूख हड़ताल कैंप लगाया था, यहाँ पर भी आपने देखा मुजाहरे हुए, तो ज़ाहिर है कि वो उससे हम जो पीका एक्ट है, एक्चुअली हम पीका एक्ट के पूरे खिलाफ नहीं, लेकिन पीका एक्ट के जो अभी जो उन्होंने तरमीम की है, यानी पीका एक्ट 2025 जो किया है, अब इसमें जो किया है और उसके खिलाफ है, उसमें बहुत ही गैर यानी जो इंसानी हकूक़ है उसके खिलाफ, कि आपको सज़ा आप पे एक इल्ज़ाम है तो इल्ज़ाम के साथ ही आपको पकड़ लें, और उसके बाद आपको एक जुर्माना कर दें, 20 लाख रुपए वो जमा करें, उसके बाद केस चलेगा।
اب وہ اس میں آپ بری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو صرف کہنے کی بنیاد پر گرفتار کرنا تو یہ ہے۔ باقی PFUJ کی BDM ہے یہ، اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اس میں جو ہے امینڈمنٹ بھی کی ہیں ہم نے کچھ اپنا مطلب جیسے یہ کہ PFUJ میں یہ ہوتا تھا کہ اب جیسے الیکشن ہے تو ہم نے اس میں ایک امینڈمنٹ یہ کی ہے کہ بائی روٹیشن جو ہے، جیسے چاروں صوبے ہیں ہمارے، تو بائی روٹیشن جو ہے نا وہاں سے پریزیڈنٹ ہو یا سیکرٹری جنرل ہو، پریزیڈنٹ بھی اور سیکرٹری جنرل ہو، تو یہ ایک بڑی امینڈمنٹ ہے، بہت عرصے کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں ورنہ یہی ہوتا تھا کہ جو بڑے ہمارے سینٹر ہیں وہاں پہ کیونکہ ان کے ڈیلیگیٹ زیادہ ہوتے ہیں، 70-80 ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرتے تھے، تو اس لیے اب ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ اس کو بائی روٹیشن جو ہے وہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ ایک اور چیز بھی کی ہے کہ جو ہے نا کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو یہ کریں کہ جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کی تعداد کو بھی کرٹیل کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ترمیم تھی وہ فی الحال ملتوی کر رہی ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ جی ناظرین، آپ نے اسلام آباد BDM کی جو ہے تازہ ترین صورتحال دیکھی ہیں، اور ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو PFUJ کے جو الیکشنز ہیں اور BDM کی صورتحال سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اسامہ حضر، JK نیوز، اسلام آباد، پاکستان۔